अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, जिसका तीसरा दौर अब शुरू होना है। लेकिन दूसरे दौर के बाद ये तय पाया था कि जो मुज़ाकराती टीम है पीटीआई की, वो इमरान खान से अडयाला जेल में मिलेगी। लेकिन उनकी मुलाकात ताहाल अभी तक नहीं हुई। उनकी मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जो है वो जो आज की डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है। एक तो चलें 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसला डिले हो गया है 13 जनवरी को। लेकिन दूसरा जो आज इमरान खान ने मीडिया टॉक की है, जो उनकी ट्विटर एक्स पे रिपोर्ट हुई है, वो बहुत ही सख्त अग्रेसिव ट्यून है। और यानी उन्होंने फिर यानी इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा जी माशाल्लाह अदवार से भी बदतर सूरत हाल है। एक पार्टी के सरबराह का नाम तक नहीं लिया जा रहा। अदलिया कंट्रोल है, अदलिया का यानी आज़ाद अदलिया को दबा दिया गया है। जुडिशरी जो है वो भी काबू कर ली गई है हर लिहाज से। अदलिया और मीडिया दो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, दोनों कंट्रोल में हैं। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ के अर्दली के बराबर हैं, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था। तो इस तरह की ट्यून बड़ी सख्त है। तो इस पे बहुत से लोग कहते हैं ये तो फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, या जो ऐसा लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही। और दूसरा उनका ये भी था 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला ये क्यों नहीं दे रहे। फ़ैसला मेरिट पे मैं बेगुनाह हूँ, 2 मिनट में भी ये केस नहीं चलने वाला, यानी इस फैसला इसको दे देना चाहिए, ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं रखना चाहिए। तो ये वो सारी बातें की जिससे ये लग रहा है कि बातचीत कहाँ हो रही है। ये तो इमरान खान की जो ट्यून है वो मज़ीद सख्त हो रही है। तो उस पर खैर जो पीटीआई के लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मामलात ठीक हैं, अभी भी चल रही हैं। बैक चैनल जो मामलात हैं वो उस तरफ मामला यानी ठीक हो रहा है चीज़ें। तो फिर ये ट्यून सख्त सख्त जो इमरान खान ने इतनी सख्त बातें क्यों की, इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों की हैं। एक तो ये है कि चलें जी नैरेटिव अपना कि जी लोग कहेंगे जी डील वाली सूरत हाल, लेकिन क्या उससे हुकूमत जो है वो सेटिस्फाइड होगी। जो उनने बातें की उस पर इस्टेब्लिशमेंट तो सख्त नाराज़ होगी। तो फिर ये क्या मामला है, क्यों ये चीज़ की गई है। सबसे बड़ा मामला जो इस वक्त मुज़ाकरात में है वो है कि जी जो अमेरिका में तब्दीली आनी है, सदर ट्रंप ने ओहदा संभालना है। तो यहाँ भी एक तजस्सुस है कि भाई कहीं पीटीआई के हक़ में कोई बात ना कर ले ट्रंप। और दूसरी तरफ अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी पीटीआई को चाहिए कि अभी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखे, कुछ चीज़ों में बारगेनिंग कर ले। जो भी अगर ट्रंप आ जाता है और वो बात नहीं करता तो वो फैंटा लगेगा जो मज़ीद पीटीआई को रगड़ा लगेगा, वर्कर को और यानी टफ़ टाइम मिलेगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो बेहतर ये है कि मौजूदा हालात में अपनी चीज़ें यानी ठीक की जाएँ और यानी बातचीत कोई थोड़ी बहुत इमरान खान की रिहाई, वर्कर्स की रिहाई, वो सब मुमकिन हो। अब देखना है कि इस ट्यून इस सख्त यानी ज़बान के बाद क्या उनको यानी जो मुज़ाकराती टीम है उसको अलाउ किया जाता है इमरान खान से मिलने का, और इमरान खान को क्या कहते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि इमरान खान के बहुत से मामलात जो हैं वो करीब होने के करीब आते हैं, बिल्कुल यानी करीब होते हैं चीज़ें, तो वो बीच में कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। आपको याद होगा कि 2022 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, 2023 या 2022 जो अप्रैल में कि 23 में कि जी मई में, और ये मई में पेशावर से लॉन्ग मार्च। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ की स्पीच भी तैयार हो गई थी कि वो इलेक्शन का अनाउंस कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान आए, फिर नवाज शरीफ ने कहा जी अगर ये सूरत हाल है तो शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे, जो भी 5 साल जो यानी जो टाइम रहता है असम्बली का। हालांकि शहबाज शरीफ तो यही चाह रहे थे कि वो मतलब मुद्दत पूरी करें, लेकिन नवाज शरीफ कहते थे कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो जो इमरान खान की अग्रेसिव पॉलिसी थी वो कामयाब नहीं रही। इसी तरह एक दिन इंतखाबात का मामला हो कि पंजाब और जनरल असम्बली का इलेक्शन जो था वो एक हो, प्रोविंशियल असम्बली और जनरल असम्बली का एक दिन,
उस पे जो बातचीत हुई, कोई थोड़े दिनों की बात थी, लेकिन वो भी मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद फिर पीटीआई 9 मई हुआ और पीटीआई को रगड़ा लगना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि आखिर में पीटीआई से पॉलिटिक्स ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ट्यून जो इमरान खान की सख्त है, वो इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो विक्ट्री, वो समझौते के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग परेशान थी कि जी अगर इनके मामलात हो गए हल इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के, तो फिर हमारा क्या बनेगा। लेकिन आज इमरान खान की जो लैंग्वेज, जो मैसेज है, उससे तो बड़ा क्लियर है नून लीग खुश हुई होगी। लेकिन खैर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत चल रही है। बातचीत असल अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान ही होंगी। असल फैसला साहब तो वही होंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी से जो बात होगी वही होगी। तो अब देखते हैं क्या जो है वो इस जो आज इमरान खान की मीडिया टॉक थी उसके बाद क्या बातचीत जारी रहती है, हुकूमत बैकफुट पे जाती है, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन है कि जी जिस तरह कहे कि कुछ नहीं होगा, तो फिर अंडरस्टैंडिंग इतनी है तो बढ़ गई है बिहाइंड द सीन, जिससे चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो इमरान खान ने लैंग्वेज सख्त इस्तेमाल की, उससे लग रहा है कि चीज़ें बिहाइंड द सीन जो चल रही थी वो कामयाब नहीं हुई। एफ़र्ट्स के जो कि जी कोई मामला ठीक हो, वो नहीं हो रहे। लेकिन देखते हैं अगले 2-4 दिनों में अगर इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती टीम से बातचीत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो हुकूमत अभी भी चाह रही है कि मामलात ठीक रहें। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा मौजू जिस पे बात करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज दिन बड़ा अहम है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट पिटीशन लगी है, वो पिटीशन जिसकी वजह से मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने। वो पिटीशन जो अगर उठा ली गई और उस पर बड़े हुकूमत ऑलरेडी बड़ी पजल है, वो है इलेक्शन रिगिंग। पीटीआई इमरान खान की तरफ से पिटीशन दायर हुई कि 8 फरवरी का इलेक्शन रिग हुआ, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। हामिद खान वकील हैं, पिटीशन दायर हुई थी, वो पिटीशन पेंडिंग रही, अब ये पिटीशन लगी हुई है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इमरान खान जो बताया जा रहा है कि जी जो हामिद खान है वो इस केस को नहीं फ़िलहाल इस आइनी बेंच के सामने चलाने के मूड में नहीं है। चांसेस ये भी हैं कि वो कहेंगे जी पहले 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला हो, फिर उसके बाद ये सुने। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन वो आइनी बेंच से तो आगे भी उनकी 2-3 हेयरिंग में जब वो पेश हुई है मुख्तलिफ़ केसेस में, तो वो लग रहा है कि वो आइनी बेंच से कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहेंगे कि जी फुल कोर्ट सुने या और आइनी बेंच कम अज़ कम ना सुने। तो खैर देखते हैं कि क्या वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और पहली दफ़ा पीटीआई के ऐसा केस जो है जो आइनी बेंच ख़िलाफ़ देगा, तो लोग कहेंगे ये हुकूमत के सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड जजेज़ हैं, इन्होंने यही करना था। ये कुछ करेंगे तो हुकूमत नाराज़ हो जाएगी। देखते हैं क्या 8 फरवरी के इलेक्शन का जो पिटीशन है। लेकिन एक बात ये भी है कि आर्टिकल 225 की मौजूदगी में ये क्यों जो है वो इलेक्शन रिगिंग वाला मामला जो है फॉर्म 45 के रिजल्ट 47 में तब्दील, वो इसको कैसे, वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। मे बी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी एक्सपेडाइट कर दें। तो देखते हैं इस बेंच के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन क्या ये करते हैं। दूसरा मामला है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का, वो केस भी लगा हुआ है। अब ट्रायल कंक्लूड भी हो चुके हैं, फौजी अदालतों में सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, जिनको जुर्माना हुआ 20,000, उन्होंने चैलेंज किया है कि जी ये गलत किया गया है मुझे जुर्माना करके। और देखते हैं कि उस मामले में भी क्या करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम दिन है। आइनी असल मामला वो है इलेक्शन रिगिंग वाला, कि उस पर क्या जो है वो फैसला होता है। पिटीशन रिटेन तो हो गई है, क्या उस पिटीशन पे नोटिस होंगे या नहीं होंगे, या डिसमिस की जाएगी। लेकिन हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है मौजूदा आइनी बेंच से। तो आइनी बेंच को पे भी बड़े इम्तिहान यानी सवाल उठेंगे कि वो कैसे इस मामले को एडजुडिकेट कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो आइनी बेंच पे ही सारी नज़रें हैं कि वो रिगिंग वाली पिटीशन इमरान खान और पीटीआई की, उसमें क्या करते हैं, किस तरफ इस मामले को चलाते हैं। बड़ा मुश्किल यानी टाइम आइनी बेंच पे भी है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला भी इम्पोर्टेंट है, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि वो भी एक ऐसा केस है जो हमारी अदालती निज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह उस अपनी
यानी निज़ाम को, जो अदालती निज़ाम है उसको हमारे जज कितना मजबूत करते हैं, इस वजह से ये बहुत वो इम्पोर्टेंट है। खैर, दिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा वो आपके सामने शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।